दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहीं ना कहीं जवानों के साथ, जेसीओ के साथ एक बहुत बड़ा शोषण तो नहीं हो रहा, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता आपकी आवाज को बुलंद करती है। सेना के अंदर एक प्रावधान है कि अगर कोई जेसीओ जवान परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है तो उसका शेल्टर अपॉइंटमेंट, यानी उसको सर्विस में रहना है या रखना है या नहीं रखना है या नहीं रहना है, ये दो प्रावधान उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं आपके परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होने के बाद। और ऐसे में अगर किसी की 15 साल सर्विस नहीं होती तो उसको डराया भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके हरास भी किया जाता है और बार बार उसको ताने मारे जाते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत से लोग कहीं ना कहीं शिकार भी हो जाते हैं, बावजूद उसके कि वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। उनका शरीर, उनकी मेडिकल कंडीशन उनका साथ नहीं देती, फिर भी वो अपना पूरा सहयोग देते हैं कि कहीं ना कहीं से कैसे भी जो काम उनको दिया गया है उसको पूरा किया जाए। तो यहाँ बात केवल काम और परफॉर्मेंस को लेकर के नहीं है, यहाँ बात प्रोविजन की हो रही है कि अगर जेसी और जवानों के लिए शेल्टर अपॉइंटमेंट का प्रावधान रखा गया है तो क्या अधिकारियों के लिए भी रखा गया है कि अधिकारी अगर काम अच्छे से नहीं कर रहा, टाइम से ऑफिस नहीं आ रहा, टाइम से डॉक्यूमेंटों को साइन नहीं कर रहा, उसके जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट है ठीक तरह से मेंटेन नहीं है, या उसके अंडर में जितने सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो उस चीज का फीडबैक लेकर के उसके शेल्टर अपॉइंटमेंट को विड्रॉ किया जाए। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? शेल्टर अपॉइंटमेंट अगर परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी एक जवान जैसी होता है तो उसके केस में शेल्टर अपॉइंटमेंट का प्रोविजन रखा है, तो अधिकारी जब परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होता है तो उसके केस में परमानेंट ये शेल्टर अपॉइंटमेंट का प्रोविजन क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीएजी की आपने रिपोर्ट देखी होगी, उसमें क्लियर बताया था कि सेना के अंदर जवान और जेसीओ से ज्यादा जो परसेंटेज है डिसेबिलिटी पेंशन लेने वालों की वो अधिकारी वर्ग की है। और ऐसा पाया गया है कि जब वो रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं उस टाइम पर वो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं और वो डिसेबिलिटी पेंशन का भी लाभ उठा लेते हैं। ये रिपोर्ट जो है सीएजी की है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया और कमेटी बिठाई, जांच की। अब उस जांच कमेटी ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन परमानेंट लो मेडिकल केस के लिए जैसे जवानों से ज्यादा जो संख्या है वो अधिकारी वर्ग की है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकारी, ऐसा तो है नहीं कि सारे अधिकारी, बहुत से अधिकारी ऐसे होंगे जो अपनी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी लेवल की नहीं दे रहे होंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कौन कर रहा है? उनके शेल्टर अपॉइंटमेंट का प्रोविजन क्या है? अगर एक जवान का शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया जाता है किसी भी ग्राउंड पर, तो अधिकारी का शेल्टर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं विड्रॉ किया जाता? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर जेसीओ जवानों का शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करने का प्रोविजन है तो अधिकारी का भी होना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।